नमस्ते दोस्तों। आज मैं मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी ईदगाह का पाठ करूंगा। तो प्रस्तुत है ईदगाह कहानी। रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़े जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वो भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोजे बड़े बूढ़े के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वो आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थियों की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सवैया के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सवैया खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेबों से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और फिर खुश होकर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा जो प्रसन्न है वो हामिद है। वो 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला कि क्या बीमारी थी। कहते भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो बीतती थी वो दिल में ही सहती थी, और जब सहा न गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं, बहुत से थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लानी गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोट काला पड़ गया है। फिर भी वो प्रसन्न है। जब उसकी अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वो दिल के सारा अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। आज आबीद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराश में वो डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं है, लेकिन हामिद, उससे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति का सारा दल बल लेकर आए हामिद की आनंद भरे चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद के बाप अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे मेले अकेले जाने दें। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सवैया कौन पकाएगा।
पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो घंटे चीज़ें जमा करते लगेंगे। मांगे ही के तो भरोसा ठहरा। उस दिन हफीमन के कपड़े सिए थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाते चली आई थी इसी दिन के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही चाहिए। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटुए में। यही बिशात है। और ईद का त्यौहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगावे। धोबन, नाइन, चूड़ीहार इन सभी तो आएंगी। सभी को सवैया चाहिए। थोड़ा किसी की आंखें नहीं लगता, किस किस से वो मुँह चुराएगी। और मुँह क्या चुरावे, साल भर का त्यौहार है। ज़िंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चों को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चे के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वो कभी थक सकता है? शहर का दामन आ गया। सड़क पर दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की 4 दीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसे लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लोग पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज मार खाते हैं जी, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है। सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती है और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता है। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं। मूछे दाढ़ी वाले और मेमे खेलती है। सच, हमारी आंखें